सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से कॉफ़ी विद क्राइस्ट के 36वां एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं अगापे, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव के बारे में। जी हाँ, अगापे एक सर्वोच्च प्रेम। जी, आपने कभी सोचा है कि यीशु मसीह सब कुछ जानते थे ना यहूदा के बारे में, कि वो उनके साथ में क्या करने वाला है आगे चलकर, कैसे वो पकड़वाए जाएंगे, किस तरह उनको वो चूमेगा, किस तरह वो जाएगा फरीसियों के पास और कुछ मुट्ठी भर चांदी के सिक्कों के लिए वो उनको बेच डालेगा, किस तरह से यीशु मसीह को पीटा जाएगा, किस तरह से उन्हें कोड़े लगाए जाएंगे, उनकी क्या दुर्गति कर दी जाएगी और कैसे वे सूली पर चढ़ जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद वो यहूदा के साथ उस कमरे में उस रात उस मेज़ पर बैठकर रोटी को तोड़ते हैं। मेरे लिए कई बार ये बात समझना बड़ा मुश्किल हो जाता था। और मैं जब छोटा था तब मैं यही सवाल किया करता था कि यीशु पापा ने ऐसा क्यों किया। यीशु पापा को तो मार देना चाहिए था, घुसा लगा देना चाहिए था, ये कर देना चाहिए था, वो कर देना चाहिए था। यीशु पापा तो, उनकी तो सेना आ जाती ना, वो तो सब कुछ कर सकते थे, फिर क्यों नहीं किया। मेरे प्रियो, तब मुझे एक ही जवाब मिला कि वो अगापे था, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। जी हाँ, मैं आपको ऐसे 3-4 उदाहरण दूंगा बाइबल से जो आपको इस बात को और स्पष्ट करेंगे कि उनका सा प्रेम और कहीं भी नहीं है इस संसार में। जी हाँ, पहला उदाहरण, जैसे मैंने बात किया आपसे, यहूदा के ही बारे में है कि हम उस घटना को जानते हैं कि प्रभु के साथ उसने प्रभु भोज में वो शामिल हुआ, फसह के पर्व में वो शामिल हुआ और यीशु मसीह ने उसके साथ में रोटी तोड़ी, यीशु मसीह ने उसके पैर धोए और यीशु मसीह ने ही उसके लिए प्रार्थना भी की। ये जानते हुए कि वो उनको धोखा देगा, ये जानते हुए कि यीशु मसीह ऑलरेडी कुछ मुट्ठी भर चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिए जा चुके हैं, वो आएगा, वो उन्हें चूमेगा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम देखें तो लूका उसका 22 और उसके 21 में क्या लिखा हुआ है कि उसके पकड़वाने वाले का हाथ उसके साथ मेज पर है। वो ये जानते थे कि जिसको जो पकड़वाने वाला है वो मेरे साथ ही रोटी तोड़ रहा है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उसके साथ रोटी तोड़ी। वो जानते थे। यूहन्ना 13:11 ये बात बताता है कि वह अपने पकड़वाने वाले को जानते थे और वो जानते थे अच्छी तरह से कि कौन ये काम करने वाला है, फिर भी उसके पांव धोए। यूहन्ना 13:5 में ये बात लिखी हुई है कि उसने उसके पैर धोए और जो अंगोछा उसके कमर में बंधा हुआ था उसी से उसने उसके पैरों को पोंछा भी और उसके लिए प्रार्थना भी की। अगापे प्रेम वही है मेरे प्रियो जो पीठ में छुरा जानते हुए भी दिल में हमारे नफरत को नहीं पालते। यीशु मसीह ऐसे शख्स थे, ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने कभी बदला नहीं लिया, लेकिन उस प्रेम को धोखा देने के बावजूद भी अंत तक प्रकट करते रहे। दूसरा हम देखेंगे, सलीब पर जब यीशु मसीह को लटकाया गया था तब भी वो वहां पर अपने परमेश्वर से इन हत्यारों के लिए जिन्होंने उनको सूली पर चढ़ाया, उनके लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। आप सोचिए, खीलें ठोकी जा रही हैं, छलनी छलनी कर दिया गया है शरीर, हड्डियां दिख रही हैं, आंख सूज रही है, पूरा शरीर खून से लथपथ है। इन सब के बावजूद भी क्या किसी के दिल से ऐसी प्रार्थना निकल सकती है? हम इंसानों से क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। वो परमेश्वर था, वो सूली पर था और वो पूरी तरह से मनुष्य रूप में था। उसके बावजूद भी उसका मजाक बनाया जा रहा था। सब कुछ होने के बाद में भी वो यहाँ क्या कह रहे हैं, लूका 23:34 में हम इसे पाते हैं कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं ये क्या कर रहे हैं। और सही बात है प्रियो, जब हम द्वेष से भरे होते हैं, जब हम बदले की भावना से भरे होते हैं, जब हम चोट पहुंचाने की भावना से भरे होते हैं ना, हम नहीं जानते हैं उस समय हम क्या कर रहे होते हैं। बाइबल हमें बताती है कि क्रोध तो कर परंतु पाप मत कर। और वे सारे लोग क्रोध के साथ साथ पाप किए जा रहे थे। वो एक ऐसी पुण्यात्मा को, जिसे हम यीशु मसीह कहते हैं, उसे वो मार डाल रहे थे। और ये उसके बावजूद भी यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? चोट खाने के बाद भी यीशु मसीह श्राप नहीं दे रहे हैं उनको, वो क्षमा दे रहे हैं उनको, है ना। मेरे प्रियो, दुनिया जो है ना वो बदला चाहती है, लेकिन यीशु मसीह बदलाव चाहते हैं और वो हमसे भी यही चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह ही बने। तीसरा उदाहरण मैं आपको दूंगा होशे और गोमेर का, जो एक विश्वासघाती पत्नी से भी प्रेम करता है। गोमेर बार बार उसको विश्वासघात करती है, बार बार होशे को छोड़कर चली जाती है, बार बार व्यभिचार में फंस जाती है, लेकिन फिर भी परमेश्वर होशे से क्या कहते हैं 3:1 में? जा उससे फिर प्रेम कर। अगापे प्रेम वही है मेरे प्रियो जो गिरने के बाद भी कभी हाथ नहीं छोड़ता है, जो आपका आज नहीं ना पिछला देखता है, ना आज का वर्तमान देखता है, वो तो सिर्फ आपके साथ अगले भविष्य को देखता है। और वही होशे ने किया भी। वो
गोमेर के साथ में सिर्फ अपने भविष्य को देख रहे थे, वह कभी भी पीछे नहीं देख रहे थे कि गोमेर ने पहले क्या किया है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? चौथा उदाहरण है उड़ाऊ पुत्र की कहानी। हम सब जानते हैं, लूका 15 में लिखी हुई है, लेकिन मैं उसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी से ज़्यादा मैं उसे प्रेमी पिता की कहानी मानता हूँ। क्योंकि उड़ाऊ पुत्र ने तो अपने स्वभाव के अनुसार जो करना चाहा वो किया। उसने संपत्ति ले ली, उड़ा दी, फिर वो सुअरों के उसमें रहा स्टेबल में, और उसके बाद में सब कुछ करने के बाद उसे याद आया कि अरे मेरे घर में तो मजदूर भी मुझसे ज़्यादा कमा रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं, तो मैं वापस चला जाता हूँ। लेकिन आप देखिए, पिता उसकी बात सुन भी नहीं रहे हैं। दूर से ही देख के पहचान लिया और दौड़ लगा कर आ रहे हैं और दोनों हाथों से गले लगाकर अपने बेटे को चूम रहे हैं। अब सोचिए वो कैसी गंदगी में पड़ा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी वो सब देख ही नहीं रहे हैं। वो बोल रहे हैं अपने अपने कर्मचारियों से, जाओ मेरे बेटे के लिए राज वस्त्र लेकर आओ और इसको अंगूठी पहनाओ, इसको नए जूते पहनाओ, इसको सब नया अच्छा तैयार कर दो और बड़े भोज की तैयारी करो, क्योंकि जो मेरा बेटा खो गया था वो वापस मुझे मिल गया है। हम सब जानते हैं इस कहानी के बारे में मेरे प्रियो। अगापे प्रेम वही है कि वो हमारी बदनामी नहीं चाहता, वो हमारी बहाली चाहता है। जब बेटा शब्द तैयार कर रहा था, पिता अपने बाहों को फैला के ऑलरेडी खड़ा हुआ था, है ना। वो तो सिर्फ सजा ही रहा था अपनी स्पीच को, लेकिन फिर भी पिता जो है दौड़ लगा कर आए और उसे गले से लगा लिया। तो मेरे लिए तो उड़ाऊ पुत्र से ज्यादा ये एक प्रेमी पिता की कहानी है। जीवन की यही सच्चाई है मेरे प्रियो कि हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के लिए कभी जूडस रहे हैं, या हमारे लिए कोई ना कोई कभी जूडस रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगापे प्रेम वह है जो तब भी देता है जब सामने वाला लायक नहीं होता है। जी हाँ, हमारे जीवन में कई बार हमारा भरोसा लोग तोड़ते हैं, हमारे पीठ पीछे से वार करते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं कि तुम उन्हें अपना प्रेम दो, चाहे वो लायक हो या ना हो। सवाल यह है कि क्या हम सब कुछ जानते हुए भी यीशु मसीह के समान प्रेम कर सकते हैं? कुछ बातें जरूर से बताऊंगा। जो आपको तोड़े, अगर आप उसे भी प्रेम से जवाब दे सकें तो वही अगापे है। अगापे वही है जो बलिदान है, भावना नहीं। क्रूस पर टंगे जाने के बाद भी जो आपको अपनी ओर खींचे, जो अपने प्रेम से आपको लुभा ले, वही अगापे है। हजारों गुनाह कर लेने के बावजूद भी कोई आपको माफ कर दे, वही अगापे है। वफादारी तोड़ देने के बावजूद भी यदि कोई आपको वफादारी निभाने का अवसर दे, वही अगापे है। मेरे प्रियो, हमें भी इस अगापे को प्रैक्टिस करने की बहुत ज़रूरत है। आइए हम प्रार्थना करें और हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगे कि प्रभु आपका सा प्रेम वो हमें करने के लिए हमें तैयार करें। पहला कुरिन्थियों 13:13 क्या कहता है? पर अब विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों स्थायी हैं, पर इन सबसे बड़ा प्रेम है। तो हमें उस प्रेम को अपने अंदर से प्रकट करने के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य की बेहद ज़रूरत है। प्यारे पिता, हम एक और बार आपके अति पवित्र चरणों में आते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमें उस अगापे प्रेम को प्रकट करने हेतु प्रभु आज हमारा अभिषेक करें। होने दीजिए पिता, इस पावन महीने में परमेश्वर पिता हम सब अपने हृदय को इस तरह से तैयार करें कि प्रभु जी अछूतों को हम प्रेम कर सकें, अपने दिल दुखाने वालों को, अपने से दूर जाने वालों को, अपनी बुराइयां करने वालों को, हमारे पीछे वार करने वालों को भी प्रभु हम आपका सा प्रेम प्रकट कर सकें। और ये पिता परमेश्वर प्रकट कर सकें कि हम आपके बनाए हुए, आपकी डिजाइन किए हुए लोग हैं प्रभु, जो केवल और केवल प्रेम करने के लिए बनाई गई है, ना कि बदला लेने या रिटेलिएट करने के लिए। पिता होने दीजिए हम कभी भी अपने इस नेचर को भूलने ना पाए प्रभु जी, और वो पिता परमेश्वर उछलता और पिता परमेश्वर उड़ेलता हुआ वो लोगों के जीवन में हमारे द्वारा पहुंचने पाए। यही हम विनती करते हैं प्रभु जी। इस प्रार्थना के माध्यम से मैं हर एक को जो मुझे सुनते हैं विश्व भर से, जहां कहीं से भी प्रभु, मैं चाहता हूं प्रभु आज आपके प्रेम को वो महसूस करे और पिता परमेश्वर पूरी रीति से प्रभु वो प्रेम करने वाला बन सके। राजा, हर एक नफरत को, हर एक पिता परमेश्वर कड़वाहट को यीशु मसीह के नाम से हम उनके जीवन से दूर करते हैं और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का प्रेम आप में समाएगा। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेंगे। मेरे साथ यूं ही बने रहें, हम हर दिन नई बातों को सीखेंगे और परमेश्वर की महिमा में और आगे बढ़ेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।